बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिहि वस्हबिही अजमाइन। मैं मोहम्मद इश्तियाक नूरानी आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ। आज जो टॉपिक आपके सामने रखना चाहते हैं वो ये है कि सफ़ जो है उसकी अहमियत क्या है। सबसे जो पहली बात है वो ये है कि अल्लाह के प्यारे नबी जनाब सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सफ़ों को सीधा रखने का एहतमाम फरमाया करते थे। या कर इस्लाम की मुबारक सुन्नत है। अगर इसको देखा जाए तो इतनी अहमियत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए अपने सहाबा को खड़ा करते, आप अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक थी कि आप अपने हाथ में आसा मुबारक रखा करते। तो जैसे हम स्टिक कहते हैं या सोटी कहते हैं, आसा मुबारक आप अलैहिस्सलाम के हाथ में होता। आप सफ़ को सीधा फरमाते और आप अलैहिस्सलाम यहाँ तक फरमाते कि अपनी सफ़ को सीधा करें। अगर सफ़ किसी के सीधे ना हुई तो ये मेरा आसा अगर किसी के आगे लग गया तो उसका ज़िम्मेदार वो खुद होगा। यानी सफ़ सीधी ना करने की वजह से आप अलैहिस्सलाम नाराज़गी का इज़हार फरमाया करते थे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ऐलान फरमाया करते थे हर नमाज से पहले, सव्वू सुफूफकुम रहमकुमुल्लाह, अपनी सफ़ों को सीधा करें ताकि अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारे ऊपर रहम फरमाए। यहाँ से अगर हदीस पाक पर आप तवज्जो करें तो ये बात वाज़े होती है कि सफ़ों को सीधा करने की वजह से अल्लाह राज़ी होता है। जब अल्लाह राज़ी होता है तो बंदे के ऊपर रहम होता है। लिहाजा वो मेरे भाई जो रब की रहमत के मुतलाशी हैं, अल्लाह को राज़ी करना चाहते हैं, वो सिर्फ ये नहीं कि बस ठीक है जस्ट फॉर्मेलिटी आप गए और जैसे कैसे भी है रगड़ा दगड़ा देकर आप नमाज आपने पढ़ ली। एहतमाम करके बाकायदा अपने सफ़ों को सीधा किया करें। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने यहाँ तक इरशाद फरमा दिया, मेरे आका ने फरमाया कि तुम सफ़ों को सीधा करो, सफ़ों को तुम सीधा करोगे अल्लाह की रहमत तुम्हारे ऊपर नाजिल होगी। और सबसे बड़ा वबाल जो है अगर सफ़ ना सीधी की जाए, सबसे बड़ा जो वबाल है वो क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा सफ़ों को सीधा नहीं करता है उसके दिल के अंदर निफाक पैदा हो जाता है। मेरे आका ने फरमाया कि सफ़ें सीधी करेंगे अल्लाह ताला आपके दिलों को सीधा कर देगा। और फिर मेरे आका ने फरमाया अगर सफ़ें टेढ़ी रखेंगे तो आपके दिल टेढ़े हो जाएंगे। तो आप खुद देख लें कि सफ़ों का एहतमाम ना करने की वजह से हमारे यहाँ अमूमी तौर पर लोग जनाजों में खड़े होते हैं या आम हालत में मस्जिद में खड़े होते हैं, लेकिन इस चीज़ का ध्यान नहीं किया जाता है। ध्यान ना करने का नुकसान क्या है कि दिल टेढ़ा हो जाता है, बंदे के दिल के अंदर निफाक पैदा हो जाता है, बंदे का दिल मुर्दा हो जाता है। और जब वो बंदा मोमिन जब नमाज अल्लाह के लिए पढ़ रहा है और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हमें तरीका बताया, मेरे आका ने फरमाया कि तुम नमाज उस तरह पढ़ो जिस तरह तुम मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो। तो हमारी नमाज अल्लाह की बारगाह में वही कबूल होगी जो हम सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक नमाज पढ़ेंगे। लिहाजा मैं अपने भाइयों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो ही आप नमाज के लिए खड़े हों, बाजमात आप खड़े हों, चाहे वो नमाज जनाजा हो चाहे फ़र्ज़ नमाज आप मस्जिद में अदा करें, तो सबसे पहला जो अहतमाम है, पहली तो बात है वो इमाम साहब को चाहिए कि वो इसका अहतमाम करें। इमाम साहब उस वक़्त तक तकबीर तहरीमा अदा ना करें जब तक कि सफ़ सीधी नहीं होती है। इमाम साहब सफ़ों को सीधा करवाएं। अगर इमाम साहब किसी मसलत की वजह से या किसी वजह से खामोश है तो मुक्तदियों में से जो एक्टिव मुक्तदी है, जो इब्तिदा में नमाज़ पढ़ने वाला, तो उसका काम बनता है वो बाकायदा, क्योंकि ये जो बात है ये कोई किसी बंदे का मामला नहीं है, ये दीन का मामला है, सुन्नत मुस्तफ़ा का मामला है, नमाज की अहमियत का मामला है, सफ़ों को सीधा करने का मामला है, अल्लाह को राज़ी करने का मामला है, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करने वाला मामला है। लिहाजा जो एक्टिव नमाजी है, सोम सलात का पाबंद है, वो अपना रोल अदा करे, वो अपना किरदार अदा करे और कहे मेरे भाइयों सफ़ों को सीधा करें। जब आप सफ़ों को सीधा करेंगे अल्लाह तबारक व ताला की रहमत नाज़िल होगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।